अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और सबको जी मेरी तरफ़ से रमज़ानुल मुबारक। और मैं थोड़ी सी जो है ना डंडी मार जाती हूँ, तो इस दफ़ा तो थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, वो भी आपको वजह बता दी जाएगी। लेकिन अब जो है ना आपका वेलकम बैक। तो इंशाल्लाह अब डेली या फिर 1-2 दिन के बाद जो है ना व्लॉग आ जाया करेगा। तो आपने जी वीडियोस को ज़रूर देखना है अभी पहले की तरह। तो अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा इतने दिन डंडी मारने की वजह से, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे भी चलता रहता है। तो खैर इंशाल्लाह अब जो है ना हम रेगुलर हो जाएंगे, आपके साथ रोज़ वीडियोस शेयर किया करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं तिलावत कर रही हूँ, और अभी जो है ना इस तरह से सिस्टम हो गया कि ज़रा जल्दी उठ जाते हैं हम और जल्दी से सहरी बना लेते हैं। और सहरी बनाने के बाद जो है ना तिलावत करनी होती है, और फिर अज़ान होने तक जो है ना हम तिलावत कर लेते हैं मैं और अम्मी। और जैसे अज़ान होती है फिर नमाज़ पढ़नी होती है। और यहाँ पे अभी मैंने जो है ना तिलावत कर ली थी, और अम्मी को अब मैं दे रही हूँ। मैंने कहा चले जी अब आप तिलावत कर लें और मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। ऐसे होता है कि जब नमाज़ पढ़ी जाती है ना, मतलब तिलावत पहले कर लो और अज़ान हो नमाज़ पढ़ो, तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना सो जाओ। हमारी तो ऐसी ही रूटीन है कि हमने तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक सोना होता है, और फिर उसके बाद उठ के तो फिर काम जो पैकिंग वगैरह का काम होता है वो कर लेते हैं। और आज खजूर, वैसे भी रमज़ान में खजूर ही होती है, लेकिन आज जो है ना हमने ज़्यादा खजूर पैक करनी थी, क्योंकि बाबा ने बोला था कि हमने जो है ना जो भी घर में खजूर पड़ी है ना वो पैक करके रख देनी है। हो इस वजह से फिर हमने कहा कि चलें अभी हम जो है ना पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर तो था नहीं। तो अभी इसकी पैकिंग करके रख देंगे। ये थोड़ी सी जो है ना पैकिंग करके रखी है 5-6 शापर। तो मेरे ख्याल से 5 हैं, तो अभी जो दूसरे हैं वो भी इनको प्रोसेस कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसको सारे को अपने खोल के तो इसके ऊपर ऑयल लगाना होता है। तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बताया भी हुआ है कैसे लगाते हैं। तो ऑयल लगा के ना इसकी थोड़ी सी चमक बहाल हो जाती है, ऐसे थोड़ी खुश्क खुश्क लगती है ना, ऊपर खुश्की वगैरह आ जाती है ना वाइट वाइट। तो इस वजह से फिर सही हो जाती है जब ऑयल लगाया जाता है। तो ऑयल लगा के ये सारी को रखा हुआ है, सारी ही इंशाल्लाह हमने पैक करनी है। तो खैर जो पैकिंग वगैरह भी हो रही थी, और उसके बाद हमने सोचा कि चलो हम खीर बना लेते हैं, क्योंकि आज अब्बू जी का दिल था कि खीर बनाई जाए। उनकी फरमाइश पर आज ये खीर बनी है। वैसे भी हमारे घर में ना खीर मेरी अम्मी ने बनानी होती है, तो मुझे तो इतना कोई ख़ास इसका आइडिया नहीं है, मैंने कभी बनाई भी नहीं है। तो इस वजह से जो है ना अभी मुझे अम्मी ने बोला था कि इसमें चीनी डालो, और क्योंकि वो फ्रूट काट रही हैं इस वजह से फिर ना मैंने कहा चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, साथ साथ आप भी फ्रूट वगैरह काट लें, और साथ जो है ना खीर भी बन जाएगी। क्योंकि आप सबको पता ही है, वैसे भी मैं वीडियोस में बताती रहती हूँ पहले भी। तो हम जब इफ्तारी करते हैं ना, तो उसके बाद मतलब इफ्तारी में जो है ना हम पकोड़े वगैरह और कोई भी तली चीज़ होती है ना वो नहीं खाते। और वैसे भी यकीन करें इतना कोई ज़बरदस्त है ना, अगर आप रोज़ा खोलने के बाद कुछ ऐसी चीज़ नहीं खाते तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। अगले दिन का रोज़ा जो है ना बहुत आसानी से गुजर जाता है। और फिर उसके बाद खीरे काटे थे जी, क्योंकि खीरे भी बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए, प्यास के लिए ना, जितनी भी प्यास लगी हो ना तो उससे क्लियर हो जाता है सारा काम। और यहाँ पे तकरीबन खीर तैयार हो गई है। पहले इसको पानी में करना होता है ना चावलों को रेडी, उसके बाद फिर अम्मी दूध डालती हैं। तो क्योंकि दूध में अगर गलाई जाए तो फिर तो खुला ही दूध हो तो फिर है, कम से तो नहीं ना काम चलता। तो इस वजह से फिर जो है ना अभी खीर ऑलमोस्ट तैयार हो गई। दूध वगैरह डाल के इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट आप खीर में जितने मर्ज़ी डाल लें, कोई भी स्वीट चीज़ है उसमें जितने मर्ज़ी ड्राई फ्रूट डालें, मज़ा तो बाला ही हो जाता है। लेकिन हमारे घर में सिर्फ थे बादाम थे और मेवा था, और साथ में थी जिगरी, फिर मैंने वो डाल ली थी, क्योंकि अब इतनी तो सर्दी है नहीं है कि दूसरे ड्राई फ्रूट हों। वैसे हमारे जो पैकिंग के टाइम पे होते हैं ना, सर्दियों में अगर बनाई जाए ना तो फिर हमारे घर में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट होते हैं, तो बड़ी मज़े की बन जाती है ना जो भी चीज़ बनाई जाए। तो अब इसमें ड्राई फ्रूट थोड़े कम जा रहे हैं, लेकिन 3 भी बहुत होते हैं, अगर हर घर में ये तो अवेलेबल होते ही होते हैं। तो खैर यहाँ पे जी हमारी खीर हो गई है तैयार, तो हम अब इसको करेंगे गार्निश। मैंने ना सारी चीज़ें तैयार करके रखी हैं, गार्निश करने वाली भी, तो ये काम मेरा ही होता है, ये ड्यूटी है मेरी समझ लें। तो अम्मी ने तो कभी भी नहीं करना होता, लेकिन मैंने जो है ना ये सारा गार्निश वगैरह की ये ड्यूटी मेरी होती है। और पहले तो फ्रूट भी मैं ही काटती थी, बस आज अम्मी ने काट दी है।
मैंने कहा चलें जी मेरा काम ख़त्म हो गया। और कुछ ना ये मैंने बादाम क्रश कर लिए थे, उसमें आप जो है ना थोड़े से सिलबट्टे के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ना क्रश कर ले। मशीन में भी हो जाते हैं वैसे, मशीन में फिर ये होता है कि ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, तो लेकिन इसमें ज़रा नॉर्मल रहते हैं, तो इस वजह से। और आज मैंने ना ऊपर खजूर लगाई है, खजूर की जो गार्निश होती है ना वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। और साथ में बिस्किट वाला भी ना जो मुझे आइडिया ऐसे ही आ गया था, तो मैंने कहा चले मैं लगा लेती हूँ। मैंने अम्मी से पूछा तो वो कहती हैं लगा लो, मज़ा ही आएगा। और वाकई जब खाया था तब मज़ा आया था, बहुत मज़े के होते हैं ना। तो अगर सुपर बिस्किट होते ना तो फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा मज़ा आना था, क्योंकि मेरे फेवरेट है इसलिए। और ये जी मुकम्मल गार्निश होगी। और ये जो 2 डिब्बे हैं ना, ये हमारे होंगे जी स्पेयर। वो कहते हैं ना कि खीर बनाई तो एक दिन खाई तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस वजह से फिर हमने जो है ना थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, तो ये 2 डब्बे जो है ना हमारे पड़े रहेंगे स्पेयर, को जब खा ली जाएगी। लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए, बाद में हम पछताए भी थे। 2 दिन, 1 दिन तो सही चाव से खाई जाती है, और उसके बाद फिर दिल भी नहीं करता खाने को। तो इस वजह से इतनी भी नहीं बनानी चाहिए वैसे। खैर यहाँ पे हो गई है हमारी खीर वगैरह तैयार। इसको हम रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि ठंडी करके खानी होती है। और वैसे भी जो होती है ना, कोई भी स्वीट की चीज़ होती है ना वो ठंडी करके ही खाई जाती है। और अब तो गर्मियाँ भी आ रही हैं, सही पता चल रहा है कि गर्मी आ रही है, पंखों की भी अब ज़रूरत हल्की हल्की सी होने लगी है स्टार्ट। तो खैर जी यहाँ पे भी हमने रख लिया है। और फिर शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चले मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि जब रोज़ा खुलने वाला होता है ना उससे थोड़ी देर पहले सारे काम ख़त्म हो जाए तो ही बेहतर रहता है। तो यहाँ पे मैं अकेली बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि अम्मी ने फ़र्श वगैरह धोने थे और वो उधर बिज़ी हैं। तो मैंने कहा चलें जी मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। और ये तकरीबन मेरी जो है ना शायद लास्ट है या सेकंड लास्ट रोटी है, तो इसके बाद फिर मैंने भी फ्री हो जाना है, और फिर अम्मी के साथ जो है ना काम शाम करवाएंगे। देखा सेकंड लास्ट थी ना, मैंने बोला भी था। और ख़ैर यहाँ पे मेरी रोटियाँ जब तैयार हो गई थी, फिर मैं अम्मी के साथ आ गई थी हेल्प करवाने के लिए। मैंने कहा चले मैं जो है ना फ़र्श भी धुलवा देती हूँ। और ये सारी खजूर पैक हमने किया आज। तो ऐसे होता है ना कि 30 पीस का एक शॉपर बना के हम रख देते हैं, तो फिर किसी को चाहिए होता है एक शॉपर दे दें, कि कोई कहता है हमें 2 शॉपर दे दें। तो उसी तरह से जो है ना फिर अम्मी सॉरी कह रही हूँ, अब्बू लेकर आते हैं। तो अब्बू जो है ना दे आते हैं, जैसे जैसे ऑर्डर उनको मिलता है ना वो शॉप पे फिर दे आते हैं। तो खैर यहाँ पे हमारा फ़र्श वगैरह भी धुल गया था, और तकरीबन शाम हो गई थी ना, तो अब्बू भी घर वापस आ गए थे और मेरे लिए लेकर आए थे स्ट्रॉबेरी, क्योंकि उनको पता है कि मुझे बहुत पसंद है। और अल्लाह का शुक्र है कि ज़रा सही मिल रही है। कभी कहीं तो ना अभी न्यू न्यू आ रही है ना, तो इस वजह से इतनी ख़राब होती है, या फिर ये जो है ना कच्ची होती है। तो ना तो मुझे कच्ची पसंद है, और ना ही ख़राब तो खाई नहीं जाती। खैर तो इस वजह से फिर मैंने कहा चल मैं इसमें देख लेती हूँ। अभी इसमें भी थोड़ी थोड़ी सी जो है ना कच्ची है, तो इसको जो कच्ची है ना इसको मैं एयर टाइट जार में बंद करके रख दूँगी, और जो पक्की वाली है ना उसको हम धो के खा लेंगे। और ये जो जितनी भी पक्की निकलेगी ना ये हमारी आज ही उठ जानी है, क्योंकि मैंने इफ्तारी के टाइम भी रखी होती है, और फिर उसके बाद जो है ना रोज़ा खोलने के बाद भी शाम को मैंने खानी होती है। तो खैर यहाँ पे हमारी जो सारी इफ्तारी हो गई है तैयार। जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी मैंने रख ली थी। और सालन में आज हमने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि जो लेफ़्ट ओवर सालन था वो ख़त्म करना था। रमज़ान है तो फिर सुबह तो कोई इतना ख़ास खाया नहीं जाता, और फिर जो है ना शाम के टाइम पे खा के तो ख़त्म करना होता है, तो वो लाजमी है। खैर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।